हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समान गतिज ऊर्जा वाले दो आवेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं यदि उनके द्रव्यमानों का अनुपात 4:1 है तथा आवेशों का अनुपात 2:1 हो तो उनके वृत्तीय पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ये होगी। तो बच्चों, आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं बच्चों। इस प्रकार एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों। इसमें एक आवेशित कण है जिसको लंबवत प्रवेश कराया गया है बच्चों। तो ये आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र में बच्चों यहाँ पर लंबवत प्रवेश करेगा तो बच्चों इस पर एक बल लगेगा ऊपर की तरफ, जिसे चुंबकीय बल नाम दिया जाएगा। अब बच्चों जैसे जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र में आगे की ओर प्रवेश करता जाएगा बच्चों, तो इसका जो बल होगा बच्चों, ये बल केंद्र की ओर लगता जाएगा। इस बल की दिशा इधर की ओर होती जाएगी बच्चों, ऐसे केंद्र की ओर। तो बच्चों जब ये लंबवत प्रवेश करता है बच्चों, तो लंबवत प्रवेश करने के लिए बच्चों यहाँ पर एक चुंबकीय बल लगता है और इसको घुमाने के लिए बच्चों इसको बाहर की तरफ एक अब केंद्रीय बल लगता है mv वर्ग/r, जो कि r इस वृत्त की त्रिज्या होती है बच्चों। तो बच्चों जब भी कोई कण लंबवत प्रवेश करता है तो एक वृत्ताकार गति करता है बच्चों एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। तो उसके केंद्र की तरफ बच्चों एक चुंबकीय बल लगता है। चुंबकीय बल बच्चों होता है QVB, और बच्चों इसको यहाँ पर संतुलित करता है अभिकेंद्रीय बल। तो इसको संतुलित करेगा बच्चों यहाँ पर एक अपकेंद्रीय बल, जिससे बच्चों यहाँ पर V से V कट गया और इसकी त्रिज्या होगी बच्चों R बराबर mv/QB। तो जब कोई भी कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है और चुंबकीय क्षेत्र एक समान है और लंबवत प्रवेश करता है तो वो एक वृत्तीय पथ पर गति करता है बच्चों, और उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या होती है बच्चों R बराबर mv/QB। तो बच्चों गतिज ऊर्जा दी जाती है 1/2 mv वर्ग से। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, जैसा प्रश्न में बताया गया है कि इनकी गतिज ऊर्जा समान है। तो ke1 बराबर ke2 बोला गया है बच्चों, दोनों पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है और लंबवत प्रवेश कर रहे हैं। तो जैसा मुख्य उदाहरण में समझा, तो बच्चों इसकी त्रिज्या होगी mv/QB। अब देखिए बच्चों, यहाँ से गतिज ऊर्जा का मान होता है, देखिए 1/2। पहले कण के लिए बात की जाए तो पहले कण की गतिज ऊर्जा, पहले कण का द्रव्यमान और पहले कण के वेग का वर्ग। अब बच्चों मैं दोनों तरफ एक m1 का गुणा कर देता हूँ। तो m1 का गुणा किया बच्चों, तो यहाँ से देखिए ये हो गया m1 ke1 बराबर 1/2 m1 का वर्ग और v1 का वर्ग। बच्चों दो को इस साइड ले जाने पर ये मिला 2 m1 ke1 बराबर m1 का वर्ग और v1 का वर्ग। दोनों तरफ बच्चों घनमूल करने पर देखिए क्या मिलता है, वर्गमूल करने पर वर्गमूल 2 m1 ke1 ये बराबर होगा बच्चों m1 v1। तो देखिए बच्चों, अगर पहले कण के लिए बात की जाए तो पहले कण की त्रिज्या, पहले कण का द्रव्यमान और पहले कण का वेग। तो यहाँ से r1 बराबर होगा बच्चों वर्गमूल 2 m1 ke1 बटे QB। इसी तरीके से बच्चों दूसरे के लिए बात की जाए तो यहाँ पर होगा बच्चों वर्गमूल 2m2 दूसरे कण की गतिज ऊर्जा बटे दूसरे कण का आवेश और चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर भी पहले कण का आवेश रखते हैं। अब देखिए बच्चों, प्रश्न में बताया गया है कि द्रव्यमानों का अनुपात m1/m2 दिया गया है बच्चों 1/4, और आवेशों का अनुपात दिया गया है q1/q2, ये दिया गया है बच्चों 2:1। तो बच्चों दोनों समीकरण को भाग करते हैं, r1
बटा R2 करते हैं बच्चों, तो देखिए यहाँ से अपन को मिलता है वर्गमूल 2m1 के E1 गतिज पहली गतिज ऊर्जा बटे Q1 B बटे वर्गमूल 2m2 के E2 बटे Q2B। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र तो एक समान है, तो ये तो कट आएंगे बच्चों। यहाँ से देखिए हल करने पर जो अनुपात मिलता है ये मिलता है बच्चों Q2 बटे Q1। गतिज ऊर्जाएं भी समान है बच्चों, तो गतिज ऊर्जाएं भी कटी आएगी। बोला गया है बच्चों प्रश्न में कि समान गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा समान है, यहाँ पर अपन ने लिखा भी है गतिज ऊर्जा इसकी समान है। तो वर्गमूल m2 बटे m1 बटे m2 होगा बच्चों। तो देखिए Q2 बटे Q1 का अनुपात Q2 बटे Q1 का अनुपात 1/2 है। वर्गमूल m1 बटे m2 का अनुपात बच्चों 1/4 है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से देखिए ये होगा m2 बटा m1 होगा, तो m2 बटा m1 का अनुपात 4:1 हो जाएगा बच्चों। तो ये वर्गमूल 4 2 होगा, 2/2 1 आ जाएगा। तो बच्चों दोनों त्रिज्याओं का अनुपात R1 बटे R2 का मान निकल के आया बच्चों 1 के बराबर। तो आइए बच्चों सही विकल्प का चयन करते देखते हैं। सही विकल्प तो दिए गए नहीं है बच्चों। त्रिज्याओं का अनुपात R1 बटे R2 का मान होगा 1 के बराबर। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।